हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी संस्कृत विषय की है बच्चों, और कक्षा छठवीं के बच्चों के लिए आई हुई इस साल की नई वर्कबुक है। और दोस्तों, आपकी हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित सारी वर्कबुक चैनल पे मैंने करवा दिया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके उन वर्कबुक को देखें, पढ़ें और समझें कि किस प्रकार से मैंने सारी चीज़ें उसमें आपको बताई है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे षष्ठ पाठ, मतलब पाठ 6 देखेंगे, मम दिनचर्या, यानी मेरी दिनचर्या के बारे में यहाँ दिया है। अपनी अपनी दिनचर्या कैसी होगी, क्या चीज़ होगी, सारी चीज़ें इसमें हम देखेंगे। जैसे यहाँ लिखा है, दिनचर्या दो शब्दों से मिलकर बना है, दिन और चर्या, अर्थात दिन में किए जाने वाले कार्य ही दिनचर्या है। तो इसे आपको पूरा पढ़ना है बच्चों अच्छे से, क्योंकि पढ़ने से आपकी प्रैक्टिस होगी और आपको आगे के प्रश्न अच्छे से समझ आएंगे और बनेंगे। इसलिए एक बार पढ़िएगा ज़रूर। दोस्तों, चैनल भी ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल पर आपके काम की काफ़ी सारी चीज़ें हमेशा डलते रहती है समय समय पर, तो चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देखते हैं, सबसे पहले निर्देश दिए हैं जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न है, यानी विकल्प चुनकर आपको प्रश्नों के उत्तर लिखना है। जैसे प्रश्न नंबर 1 लिखा है, मोहन शयनम करोति, यानी मोहन कितने बजे शयन करता है, यानी कितने बजे सोता है। तो हमने पाठ में पढ़े हैं कि मोहन 9 बजे सोता है, तो इसमें बी नंबर आपका सही उत्तर होगा। दूसरा, नववादने, मतलब 9 बजे। प्रश्न नंबर दूसरा है, प्राणायामम करोति, यानी प्राणायाम कौन करता है, तो मोहन करता है। तो तीसरा नंबर इसमें सही उत्तर होगा, मोहन। तो एक और दो प्रश्न आपको ऐसे लिखना है और उनके उत्तर ऐसे कंप्लीट करना है दोस्तों। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 3। तीसरे प्रश्न में लिखा है, तदा भोजनम करोमि, वाक्य द्वितीय विभक्ति युक्तम शब्द अस्ति। तो इसमें तदा भोजनम करोमि, तो इस वाक्य में द्वितीय विभक्ति वाला शब्द कौन सा है, तो भोजनम शब्द जो है वो द्वितीय विभक्ति वाला है, तीसरा सी नंबर। तो ऐसे आपको प्रश्न नंबर 3 में लिखना है। चौथा प्रश्न है, कृष्णम वंदे जगद्गुरुम, वाक्ये अस्मिन् द्वितीय विभक्ति युक्त शब्द नास्ति। तो इसमें आएगा बच्चों दूसरा, वंदे, मतलब कृष्ण वंदे। इस शब्द में द्वितीय विभक्ति वाला शब्द कौन सा है, तो वंदे शब्द जो है इसमें द्वितीय विभक्ति वाला है। तो प्रश्न नंबर 4 का दूसरा नंबर आएगा वंदे। तो ऐसे आपको इसमें लिखना है। अब इसके बाद यहाँ पांचवा प्रश्न नहीं दिया है, 4 तक दिया है बच्चों। सॉरी, आगे देखते हैं पांचवा, ये है पांचवा प्रश्न। तो पांचवा प्रश्न आपके लिए यहाँ पर पूछा है कि अहम सार्ध द्वादशवादने गृहम अगिच्छामि, अत्र सार्ध द्वादशवादने इति शब्दस्य अर्थ अस्ति, यानी इस शब्द का अर्थ क्या है, तो सार्ध द्वादश वादने, मतलब इसका मतलब है 12:30 बजे, या 12:30 है ना, या 12:30 वादनम। तो इस प्रकार से आप इसको लिखेंगे, पहला नंबर इसमें सही उत्तर होगा। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 6 से 10 तक रिक्त स्थान की पूर्ति वाले शब्द हैं, खाली स्थान भरना है आपको। तो देखेंगे, निर्देश लिखा है, रिक्त स्थानानि पूर्यतः। यहाँ पर शब्द दिए हैं, गणेशस्य, श्लोकम, ददातु, पाठयति और छात्रः। इन शब्दों को आपको सही जगह पर सही खाली स्थान में भरना है। तो जैसे छठवां प्रश्न है, तो यहाँ आएगा छात्रः विद्यालयम गच्छति, यानी छात्र विद्यालय जाते हैं। सातवां है, सा श्लोकम वादती, वह श्लोक बोल रहा है। कृपया मालाम ददातु, यानी कृपया मुझे माला दो। शिक्षक पाठम पाठयति, मतलब शिक्षक पाठ पढ़ा रहे हैं। लंबोदरम महाकायम एकदंतम इति विशेषणम गणेशस्य अस्ति। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 10 तक ऐसे कंप्लीट करना है, सही जगह पर सही शब्दों को ऐसे लिखना है बच्चों, और अपनी वर्कबुक में आप इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 11। निर्देश लिखा है, एक पदेन उत्तरम लिखता। इसमें एक पद में उत्तर आपको लिखना है। जैसे प्रश्न 11 लिखा है, मोहन प्रथम कौ प्रणाम करोति, यानी मोहन सबसे पहले किसको प्रणाम करता था। तो इसमें लिखेंगे गुरुम इस च, यानी गुरु और अपने भगवान को प्रणाम करता था। 12 प्रश्न है, संस्कृत भाषा कीदृशी अस्ति। तो इसमें लिखेंगे, यानी संस्कृत भाषा कैसी है पूछा है, तो इसमें लिखेंगे अति रुचिकरा सरला च, यानी अति रुचिकर है और सरल है।
इस प्रकार से आप अपनी वर्कबुक में लिखेंगे बच्चों। 13 प्रश्न है, मोहन कदा विद्यालयम गच्छति, यानी मोहन कितने बजे विद्यालय जाता है, तो लिखेंगे सार्ध सप्तवादने, मतलब 7:30 बजे वो जाता है। 14 प्रश्न है, क प्रातः पंचवादने उत्तिष्ठति, तो कौन 5 बजे सुबह उठ जाता है, तो मोहन उठता है, तो लिखेंगे मोहना। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 11 से 14 तक कंप्लीट करना है अपनी वर्कबुक में। आगे देखते हैं, प्रश्न 15 है, निर्देश लिखा है एक वाक्येन उत्तरम लिखता। और दोस्तों चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना। आपकी तिमाही, छमाही, वार्षिक परीक्षा के समय, ओलंपियाड परीक्षा के समय चैनल पर काफ़ी सारे वीडियोस लेकर के आता हूं मैं, जो आपकी परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं सभी विषय के, तो उन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं बच्चों। तो वो IMP प्रश्नों की वीडियो होती है जिनमें कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे पेपर में, है ना, परीक्षा के पेपर के बाद उसकी एनालिसिस की वीडियो, तो सारी वीडियो आपको समय पर मिले, उसके लिए आप चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना ताकि सभी चीज़ें आपको समय पर मिल सके। तो आइए देखते हैं, प्रश्न 15 है, तो प्रश्न नंबर 15 का देखते हैं हम। लिखा है, मोहन उत्तिष्ठित्वा किम करोति, यानी मोहन उठने के बाद क्या करता है, तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे मोहन उत्तिष्ठित्वा प्रथमम गुरुम इस च प्रणाम करोति, यानी मोहन उठने के बाद सबसे पहले गुरु और ईश्वर को प्रणाम करता है। इस प्रकार से आप प्रश्न 15 के उत्तर में लिखेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 16 लिखा है, मोहन विद्यालयम गत्वा किम करोति, यानी मोहन विद्यालय जाने के बाद क्या करता है, तो यहाँ गलत हो गया था इसलिए मैंने इसको काट दिया है। नीचे वाला लिखेंगे हम कि मोहन विद्यालयम गत्वा पाठान पठति सुलेख लिखति लेखति खेलती चा, यानी मोहन विद्यालय जाने के बाद पाठ पढ़ता है, सुलेख लिखता है और खेलता है। इस प्रकार से प्रश्न 16 का उत्तर आपको लिखना है बच्चों अपनी वर्कबुक में। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 17, और 17 प्रश्न में आपसे पूछा है कि कौ परस्परम वार्तालापम कुरुत, यानी कौन आपस में बातचीत कर रहा था या करता है, तो लिखेंगे रमेश मोहनो परस्परम वार्तालापम कुरुतः, मतलब रमेश और मोहन परस्पर यानी आपस में बातचीत कर रहे थे। 18 प्रश्न है, मोहन कदा गृहम आगच्छति, यानी मोहन कितने बजे घर आता है, तो लिखेंगे मोहन सार्ध द्वादश वादने गृहम आगच्छति, मतलब मोहन जो है वो 12:30 बजे घर आता है। इस प्रकार से आपको प्रश्न 18 तक लिखना है बच्चों और ऐसे कंप्लीट करना है। अब आगे देखेंगे, दीर्घ उत्तरम लिखतः, मतलब बड़े उत्तर लिखना है आपको। और प्रश्न नंबर 19 में आपसे पूछा है, मोहनस्य दिनचर्या आधारम मत्वा स्वदिनचर्या लिखतः, मतलब मोहन की दिनचर्या के आधार पर आपको अपनी दिनचर्या लिखना है। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि आप कितने बजे उठते हैं, कितने बजे प्रणाम करते हैं। जैसे मैंने लिखा है, अहम प्रातः पंचवादने उठिष्ठामि, मतलब मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ। अहम प्रथमा गुरुम इस च प्रणामामि, मतलब मैं सबसे पहले गुरु और ईश्वर को प्रणाम करता हूँ। पश्चात पितरो नमामि, मतलब इसके पश्चात पितरों को नमन करता हूँ। अहम नित्य क्रिया कृत्वा स्नानम प्राणायामम च, मतलब मैं सुबह नित्य क्रिया करता हूँ, उसके बाद प्राणायाम करता हूँ और स्नान करता हूँ। तत अहम स्वल्पाहारम कृत्वा सप्तवादने विद्यालयम गच्छामि, मतलब उसके बाद मैं स्वल्पाहार मतलब नाश्ता करता हूँ और 7 बजे विद्यालय के लिए जाता हूँ। तो इस प्रकार से आपको अपनी दिनचर्या लिखना है बच्चों। तो ऐसे आप लिख सकते हैं अपनी वर्कबुक में, लिखिएगा इसी प्रकार से। आगे देखते हैं, अब प्रश्न नंबर 20 है। इसमें लिखा है, निम्नलिखित शब्दानाम स्वीकृत्य पंचवाक्यानि रचयत, मतलब इन शब्दों से आपको 5 वाक्य की रचना करना है या 5 वाक्य लिखना है। तो हम अब आगे लिखेंगे। वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ना, तो आप इतना ज़रूर कीजिएगा बच्चों। तो यहाँ पर लिखते हैं हम, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर पुस्तकम और ददातु लिखा है। जैसे पुस्तकम है और पुस्तकम है, तो इससे हमने वाक्य बना लिए कि कृपया पुस्तकम पठतु, है ना। इसी प्रकार से जैसे स्वीकरोतु है, तो इससे बना लेंगे कृपया फलम स्वीकरेतु, मतलब फल स्वीकार कीजिए।
इसके बाद और जैसे लिखा है यहाँ पर पश्यतु लिखा है, पठतु, कृपया, लेखनी है ना। तो यहाँ से हमको वाक्य बनाना है। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। कृपया फलम स्वीकरेतु मतलब फल स्वीकार कीजिए। कृपया चित्रम पश्यतु मतलब चित्र बनाइए। कृपया मालाम आनयतु माला बनाइए। कृपया लेखनी ददातु कृपया पुस्तकम ददातु। तो इस प्रकार से आपको वाक्य बनाना है बच्चों। कोई 5 वाक्य बनाना था, तो ऐसे आप अपनी वर्कबुक में बनाएंगे और उसे कंप्लीट करेंगे। तो ये आपका 20 प्रश्न समाप्त हुआ, पार्ट 6 समाप्त हुआ। अगली वीडियो में हम पार्ट 7 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करें।